हिंद दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की सेशन 23-24 का सिलेबस क्या है। शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो हम जब पार्ट 1 देखिए, जो हिस्ट्री बुक है वो तीन पार्ट्स में है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आइए जानते हैं कि हमारे पार्ट 1 का क्या सिलेबस है, फिर धीरे धीरे करके हम पार्ट 3 तक जाएंगे और ऐसे करके हम अपने सारे सिलेबस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में पहला हमारा चैप्टर जो है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हमारी सिविलाइजेशन थी उसके बारे में है। बहुत ही आसान, बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स हैं इसमें, बहुत अच्छी जानकारी, आपको सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। सेकंड है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। फिर ये इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा बढ़िया एक्सप्लेनेशन है काफ़ी चीज़ों का। किनशिप्स, कास्ट एंड क्लास। उसके बाद है थिंकर्स, बिलीफर्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जितने भी हमारे कल्ट से थे उनके बारे में जानेंगे। आइए पार्ट टू के बारे में जानते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे पार्ट 3 पे चलेंगे। तो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, ये चैप्टर 5th हो जाएगा आपका। सीक्वेंस वाइज दे रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सीबीएसई ने इसको। थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, इसमें हम उन ट्रैवलर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने भी हमारे इन सब कॉन्टिनेंट को विज़िट किया। 3 ट्रैवलर्स के बारे में बेसिकली हम जानेंगे इसमें। 10 से 17 सेंचुरी इसकी टेंडेंट रहने वाली टाइमलाइन जो चैप्टर्स की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेट रखती है आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में। हम उसको भी साथ साथ कवर करेंगे। बने रहिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहे। 6th चैप्टर जो है वो है भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन। इसमें हम जितने भी कल्ट्स हैं उनका डीपली स्टडी करेंगे ताकि हमें समझ आए कि इंडिया में किस तरह के कल्ट्स होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, और हम हर एक कल्ट को अच्छी तरह समझ पाएँ। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। जो 7th चैप्टर है वो है एन इम्पीरियल कैपिटल, विजयनगर। बहुत ही बढ़िया एक हमारे देश के एम्पायर के बारे में है। एक साउथ का जो एक एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर, आपने नाम भी सुना होगा कृष्णदेव राय का, महाराजा कृष्णदेव राय। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आइए आगे चैप्टर जानते हैं, पीजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। एग्रेरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर। आप कुछ लोग सोच रहे हैं मुगल एम्पायर तो है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट है जिसके बारे में हमें पता लगना चाहिए, थोड़ा जानना चाहिए। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। आइए पार्ट 3 पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या कौन से चैप्टर हैं। सो पार्ट 3 में जो हमारे चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, वो पहला चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। ये बहुत ही डीप मीनिंग वाला चैप्टर है। इसमें समझ आएगा कि हमने ब्रिटिश एम्पायर कैसे स्टार्ट हुई हमारे यहाँ, किस तरह से उन्होंने एक तरह से अपना रंग रूप दिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद अगला चैप्टर है रिबेल्स एंड राइट। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। इसमें पूरी मार धाड़ मचाया रखी है हम लोगों ने। एक तरह से एक जगह खुशी भी होगी कि हम लोगों ने 1 साल के लिए अपने जो इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है, उस पर अपना खुद का कब्ज़ा भी पा लिया था। 1 साल तक हमने लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन कुछ जगह फिर निराशा भी हुई क्योंकि हम हार गए थे। खैर आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है फिर आएगा महात्मा गांधी एंड दी नेशनलिस्ट मूवमेंट। मेरी बुक थोड़ी पुरानी है इसमें, इसलिए इसमें थोड़े पुराने चैप्टर्स भी हैं, लेकिन अब जो आप मार्केट में बुक खरीदेंगे उसमें चैप्टर्स नहीं हैं, जो डिलीटेड हो रखे हैं। सो महात्मा गांधी एंड दी नेशनलिस्ट मूवमेंट ये आपका 13 चैप्टर है, लेकिन आपकी बुक में होगा 12 चैप्टर, जिन्होंने नहीं खरीदी होगी, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी उनमें इसी सीक्वेंस में दे रखा होगा। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसको आपने 10th से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ मतलब इस तरह के 10th में रेफरेंस दे रखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके है, थोड़ा ज़्यादा डीप मीनिंग है। जैसे जैसे आप जब क्लास अप करते हैं वैसे वैसे आपको थोड़ा नैरो डाउन होती जाती है आपकी नॉलेज। उसी तरह की चीज़ें इसमें भी हैं। और आपका जो लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का वो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो सकता है चैप्टर, आपको काफ़ी ईजी होगा, ऐसा कुछ हार्ड चीज़ें नहीं है इसमें। इसको साथ साथ लेके चलेंगे, पूरा अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। सो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। आइए जानते हैं हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। अब पॉलिटिकल साइंस में जो बुक्स हैं हमारी इस साल क्लास 12th में, वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड हैं। एक बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये इंडियन पॉलिटिक्स है इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और ये है आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका नाम है बुक का कंटेम्प्रेरी, दिखा देता हूँ, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें वर्ल्ड का है। दोनों ही किताबें बहुत ज़्यादा
नॉलेज है और काफ़ी वेटेज है नॉलेज का। ये जो आपकी 12th है ना, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इसमें एक तरह से आपका ओवरऑल जितना आज तक आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत और एडिशन में सारी नॉलेज आ जाएगी और सबका डीप मीनिंग हल्का हल्का आपको टच करवा दी जाए, ताकि आप अच्छी तरह कोई भी टॉपिक मिस ना करें। इसके बाद जो हायर एजुकेशन होगी उसमें आप जाके और थोड़ा डीप में सीखेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स दिए हुए हैं हमारे क्लास 12th में। आइए जानते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस की बुक टू है, बुक टू से स्टार्ट करते हैं। मैंने बुक टू रखी हुई है। बुक टू है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर आ रहा है वो है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये साफ जो चैप्टर है, ये साफ आपको जानकारी देगा इस बारे में कि किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश की स्थिति थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चैलेंजेस थे। मेरे लिए 3 चैलेंज के बारे में इसमें बात की है, जो कि हम पढ़ेंगे। बने रहिए चैनल पे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस नहीं आ रहा है, मेरी पुरानी बुक है इसलिए इसमें दिया हुआ है। जो नई एनसीईआरटी आप खरीदेंगे मोस्टली उसमें नहीं होगा। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशनशिप। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें सारी वॉर्स के बारे में, जो भी हमारी पाकिस्तान, चाइना, इन सब के साथ हुई है, जो भी हमारा रिलेशन है बांग्लादेश, बाकी सब देशों के साथ हमारा, उन सबके बारे में डिस्कशन है। तिब्बत का एनेक्सेशन इसमें दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह, मज़ेदार चीज़ तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसको पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। कुछ बुक्स में ये इस नाम से दिया होगा, कुछ बुक में ये दिया होगा पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम्स के नाम से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ के चलना है चीज़ों को। नेक्स्ट चैप्टर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये दोनों चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, और ये चैप्टर अगर पढ़ लेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं समझ आएगा। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है रीजनल एस्पिरेशन। इसके बारे में हम जाने ये कौन से हमारे जो स्टेट हैं, इंडियन स्टेट्स, उनकी क्या क्या मांगे थी, कैसे कैसे स्टेट बने। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी इस चैप्टर में। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो आजकल आप देखते हैं, समझते हैं, काफ़ी चीज़ रिलेट कर पाएंगे आप, जो इस बुक में आप पढ़ेंगे काफ़ी चीज़ रिलेट कर पाएंगे अपने पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है उससे। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप जानकारी मिलेगी, और आप काफ़ी ज़्यादा अपने जो आसपास का सराउंडिंग पॉलिटिक्स चल रही है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा उसको जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसी के साथ हमारा जो बुक है पॉलिटिक्स वाली, इंडिया वाली, कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ, जिसमें हम उसका जाने कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सो दोस्तों, साथियों, ये है हमारी बुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। सो ये रहा आपके सामने इंडेक्स, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें जो आप में आ रहा है वो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी समझने वाला चैप्टर है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हल्का सा मैं आपको समझाऊंगा द कोल्ड वॉर एरा, ताकि आप रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। इस बुक में है शायद, जो नई एनसीईआरटी है उसमें नहीं होगा। हल्का सा मैं आपको समझाऊँ ताकि आप इसको द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझ पाएँ। ये बेसिकली कोल्ड वॉर से रिलेटेड चैप्टर है। उसके बाद जो है वो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, या फिर इसको आप कह सकते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस तरह के नाम से बुक्स में दिया हुआ नई वाली में। मेरी पुरानी बुक्स है इसलिए हल्का बहुत नाम पुराने, लेकिन मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। चैप्टर्स वही हैं, कंटेंट वही है, समझते हुए चलेंगे बढ़िया से, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें इंडिया, श्रीलंका, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है सब जानेंगे हम। उन सब के आपस में रिलेशन कैसे हैं, क्या वो कर रही हैं, डेवलपमेंट कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स भी रहता है। आपने नाम भी सुना होगा WHO। अभी कोविड के टाइम पे WHO का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। फिर आएगा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये इजी चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुरुआत में लग सकता है, लेकिन एक बार जब समझ आएगा तो बहुत ईजी है। ये आपको टिप्स हो जाएंगे इसके सारे कंटेंट्स, आप इसको किसी को भी समझा पाएंगे बहुत ईजीली। आइए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानते हैं, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड है, इसमें ज़्यादा थोड़ी बहुत डेट्स हैं, कुछ कुछ रिपोर्ट्स है, हल्का बहुत उन पर ध्यान देना पड़ेगा। कंटेंट बहुत ही ईजी है इन सब चैप्टर्स का। फिर ग्लोबलाइजेशन, ये मैं बताऊँ आपको, ये
इजी में जो होता है ना, ईजीएस्ट चैप्टर उनमें से एक है ये ग्लोबलाइजेशन। खाली एक बार पढ़ना है, कंटेंट को समझना है, मेरे साथ समझिएगा, मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाऊँगा, बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी तरह सारे चैप्टर्स करेंगे हम लोग। तो ग्लोबलाइजेशन लास्ट चैप्टर है जो कि आपका आ रहा है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। एक्स्ट्रा अपडेट्स जो मैं यूट्यूब वीडियो पे नहीं दे पाता हूँ उन सब का अपडेट्स आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए इसके साथ अब हम चलते हैं अपने लास्ट उसके सब्जेक्ट की तरफ, जो है ज्योग्राफी। उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे अच्छी तरह और समझेंगे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी की जो बुक लगने वाली है इस साल क्लास 12th में वो है उसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। दोनों ही काफ़ी बढ़िया हैं, समझ आने वाला, इजी है। देखिए ज्योग्राफी जो होती है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, थोड़ा फैक्ट्स पे ध्यान देंगे और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को रिलेट करते हुए समझते हुए चलेंगे, ताकि हमारे बोर्ड्स में हम बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर पाएँ किसी भी टॉपिक को और एग्जामिनर को समझा पाएँ कि अच्छा हम लोग को समझाना क्या चाहते हैं। चलिए, पहले बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आइए इसका इंडेक्स जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। पहला जो चैप्टर आप में आ रहा है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इसमें ये बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा समझ जाएंगे आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, किस तरह के उसमें अप्रोचेस होते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, फैक्ट्स कम है। इसको समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझेंगे क्या क्या इसमें दिया गया, क्या समझाना चाहता है हमें। नेक्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये मैं बताऊँ आपको बहुत ही इजी चैप्टर है, दिखने में नाम से बड़ा लग रहा है, इसका कुछ बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बताऊँ इसमें आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स हैं, एक बार अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, मैं इसमें गारंटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है। पॉपुलेशन कंपोजिशन नहीं आ रहा है इस साल, ह्यूमन डेवलपमेंट पे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे आप समझ पाएंगे कि सच में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके आसपास। आप चीज़ों को जज कर पाएंगे कि हाँ ये डेवलपमेंट है या नहीं है। जो आजकल हम समझते हैं उससे काफ़ी परे हैं चीज़ें। देखिए जो एसएसटी होती है, जो आर्ट्स होता है, वो इसीलिए अच्छा होता है, इसलिए होता है कि आपको समाज की चीज़ें बताता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। आगे बढ़ते हैं उसी के साथ प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो चैप्टर है ये बेसिकली एग्रीकल्चर, जितनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है। मैप हम करते हुए चलेंगे, मैप समझते हुए चलेंगे। इसी में नहीं, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी पिछली बार मैप पूछा गया था, और अच्छी तरह समझेंगे। मैप की एक अलग वीडियो में सेपरेट वीडियो बना दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उसके बाद टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ये क्वाटरनरी आपने नाम सुना होगा, आज आप पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज़ है, इसमें क्विनरी एक्टिविटीज़ दे रखा है, बहुत शॉर्ट में दे रखा है, समझेंगे क्या होता है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि अच्छा ये क्विनरी होता है, ये क्वाटरनरी होता है, टर्सरी ये होता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शायद 10th से पढ़ते आ रहे होंगे इस चैप्टर को, आपको समझ आएगा कि क्या है कैसे है। इंटरनेशनल ट्रेड, बस इसके आगे आपका कुछ नहीं आ रहा है ज्योग्राफी के वर्ल्ड बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं सारे, अच्छी तरह समझेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए। आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। इंडिया की जो इस साल आपकी बुक लगने वाली है उसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकॉनमी। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक अंदर रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर आएगा आपका वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। आपको लग रहा होगा ये तो अभी मैंने वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ा है, तो हम इसको इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डेंसिटी है हमारे इंडिया की, किस तरह की ग्रोथ है, कौन से स्टेट की कॉम्पोजिशन क्या है। यही बहुत इजी, बहुत इंटर रिलेटेड है कि जो आप वर्ल्ड के बुक में पढ़ेंगे इस साल, वही आपको काफ़ी ज़्यादा चैप्टर जो है वो इंटर रिलेटेड दिखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि अच्छा ये चीज़ है क्या, और इजीली आपको याद भी करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमन सेटलमेंट। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आप सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या है, बस नाम थोड़ा डिफरेंट है।
इसमें एंशियंट टाउन जैसे वाराणसी कुछ मतलब हार्ड नहीं है। सब चैप्टर्स में आप एक बार समझेंगे, एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा चैप्टर्स। उसके बाद जो है चैप्टर वो है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। इसके बारे में पढ़ेंगे कौन से वीट, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा। एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से समझते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे क्या है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है वाटर रिसोर्सेज। फैक्चुअल बेस्ड है थोड़ा बहुत, इसमें एक्ट्स कुछ कुछ नए इन्फॉर्मेशंस हैं। बिल्कुल हार्ड चैप्टर नहीं, समझते हुए चलेंगे इसको, देखेंगे क्या क्या है, मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बहुत ही पुराना और जुड़ा हुआ चैप्टर। आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, काफ़ी पहले से पढ़ के भी आ रहे होंगे, कहेंगे बोर हो गए यार इसको पढ़ते हुए, लेकिन इसमें काफ़ी नैरो डाउन इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी आपको। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको डीप नॉलेज मिलेगी हर चीज़ के बारे में, आप थोड़ा अच्छी तरह जानेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से है ये। उसके बाद है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इससे भी कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, समझेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट हैं, एक दो फैक्ट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, उनको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ज़्यादा इसमें अपना माइंड ग्रैस्प नहीं करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि यार ये तो आ नहीं रहा, वो नहीं आ रहा है। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी भी इस चीज़ में किसी का डाउट पड़ेगा तो भी मुझसे पूछ सकता है, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी वर्ल्ड में था। इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी वर्ल्ड में था। बस इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि आखिर हैं क्या चीज़ें, होने क्या वाला है इसमें। इसके बाद जो चैप्टर है वो है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टिव इशूज़। इसको आपने बहुत पहले से, आप इसको मेरे को लगता है ईवीएस में पढ़ के आ रहे होंगे, जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इन सब क्लासेस में होंगे। इसमें हम पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, स्लम्स के बारे में बात करेंगे कि स्लम्स में कैसे लोग रहते हैं। धारावी जो एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है, उसके बारे में एक केस स्टडी दी हुई है। कुछ केस स्टडी भी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे चीज़ों को। इसके साथ आपका पूरा होता है जो भी सिलेबस है इस साल का क्लास 12th का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का। कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में, सीबीएसई बोर्ड के बारे में मिलती रहे। और नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे सीयूईटी टारगेट कर रहे हैं उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एकदम डे टू डे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी। सो थैंक यू। सब्सक्राइब करना अगर आपको सही लगे वीडियो, आपको अगर ज्वाइन करना है, अच्छी तरह अपने सिलेबस को कवर करना है इस साल के, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।